सुंदरवन जंगल में कल्लू कौवा सभी पक्षियों को मुफ्त में सलाह दिया करता था और वह सारा दिन बस बिस्तर पर पड़े पड़े सोता ही रहता था। कमबख्त, काम का न काज का, बस बिस्तर पर पड़े पड़े सारा दिन सोता ही रहता है। सुबह होते ही जंगल की सारी चिड़ियाँ कल्लू कौवे से सलाह लेने के लिए आ जाया करती हैं। आ गए सब सुबह सुबह। न इन पक्षियों को कोई काम रहता है और न ही इसे कोई काम। बस सारा दिन पड़े पड़े सोता ही रहता है। अरे कल्लू कौवे, उठ जा, देख तेरे चाहने वाले आ गए हैं। तब फिर कल्लू कौवा सोकर उठता है। बाहर जाकर देखता है तो काफी सारे पक्षी लाइन लगाकर खड़े होते हैं। कल्लू कौवा एक एक करके सभी पक्षियों को मुफ्त में सलाह देता है। जब कल्लू कौवा मुफ्त में सलाह दे रहा होता है तभी वहां पर पड़ोस के जंगल की एक चिड़ा आता है। अरे कल्लू कौवे, तू किसी काम का नहीं है, लेकिन मेरी बेटी तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। यह बात सुनकर कल्लू कौवा खुश हो जाता है और कहता है, अरे मैं तो शादी करने के लिए ही तैयार हूँ। अब बताओ कब करनी है? नहीं, पहले तू मुझे 1 लाख रुपए कमा के दे, तभी मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करवाऊंगा। यह बात सुनकर कल्लू कौवा सोच में पड़ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं आपको 1 लाख रुपए कमा कर दे दूंगा और जल्द ही आपकी बेटी से शादी भी करूंगा। ऐसा कहकर कल्लू कौवा अपने घर से बाहर निकल जाता है और अब मैं 1 लाख रुपए कहाँ से कमाऊंगा? मेरे पास तो कोई तरीका भी नहीं है। क्यों ना मैं लोगों को सलाह फ्री में देने के बजाय उनसे पैसे लूं। जब तक कल्लू कौवा 1 लाख रुपए बटोरता है तब तक आप लोग कमेंट में बताएं कि 10 + 10 कितने होते हैं। कल्लू कौवा सोचते हुए जा रहा था कि तभी उसके पास एक व्यापारी चिड़िया आती है। अरे कल्लू कौवे, कल एक चिड़िया ने मुझसे 5 लाख रुपए का एक कोट पैंट बनवाया था और वो चिड़िया आज मर गई। अब उस कोट पैंट को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब कहते हैं वह बहुत पुराना फैशन है। अब मैं क्या करूं? तुम ही कुछ बताओ। एक काम करो, तुम जाकर उस कोट पर पान खाकर थूक दो और सिगरेट से उसे को थोड़ा थोड़ा जला दो और उसकी एक बाह काट कर फेंक देना और लोगों को बताना यह लेटेस्ट फैशन है। वह चिड़िया ऐसा ही करती है और कुछ दिनों के बाद वह जब वापस आती है तो कल्लू कौवे को 50,000 रुपए देती है। अरे वाह कल्लू भाई, तुम्हारे इस आइडिया ने तो कमाल कर दिया। अब लोगों की इसी फैशन की ही डिमांड हो रही है। ये लो 50,000 रुपए मेरी तरफ से, तुम इनाम रख लो। कल्लू कौवा खुश हो जाता है और वह कहता है, 50,000 तो इकट्ठे हो गए, अब बस मुझे 50,000 और इकट्ठे करने हैं। कल्लू कौवा सोचते हुए बाहर निकलता है और थोड़ी ही दूर जाता है कि तभी उसे 2 चिड़िया आपस में लड़ते हुए दिखाई देती हैं। देखते ही देखते दोनों चिड़ियाओं में लड़ाई काफी तेज होने लगती है। तो कल्लू कौवा उनके पास आता है और कहता है, अरे चिड़ियाओं, क्या हुआ? तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो उनमें से एक चिड़िया कहती है, अरे क्या बताऊं भाई साहब, हम दोनों भाई हैं और मेरे पिताजी के पास एक ठेला और आम का बहुत बड़ा बगीचा है। मेरे पिताजी ने मरने के पहले हम दोनों भाइयों को यह ठेला और बगीचा आपस में बांट दिया था। ठेला इसके हिस्से में आया और बगीचा मेरे हिस्से में। अब मैं इसको बोल रहा हूँ ठेला मुझे दे दो और बगीचा तुम ले लो, लेकिन यह मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। दोनों भाइयों की बातें सुनकर कल्लू कौवा थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, अच्छा तो ये बताओ कि कमाई सबसे ज्यादा किस में होती है? तो उनमें से एक चिड़िया ने कहा, कमाई तो सबसे ज्यादा ठेले में ही होती है, बगीचे में कुछ भी नहीं हो पाता, वह तो सिर्फ कभी कभी ही। तुम एक काम करो,
अपने बगीचे का सारा आम ला करके इस ठेले पर रख देना और उसे मैंगो शेक बनाकर और उसमें थोड़ा बहुत नूडल्स मिलाकर उसे बेच देना। कुछ यूनिक रहेगा और नया तरीका हो जाएगा, तो इससे तुम्हारी बिक्री बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगी। उन दोनों चिड़ियों को कल्लू कौवा की बातें समझ में आ जाती हैं और वह दोनों यही करती हैं और देखते ही देखते उनकी दुकान पर काफ़ी अच्छी बिक्री होने लगती है और दोनों भाइयों को बहुत ही बढ़िया मुनाफा भी होता है। और फिर कुछ दिनों के बाद वह दोनों भाई कल्लू कौवा के पास आते हैं और उसे 50,000 रुपये नगद में देते हैं। अब कल्लू कौवा के पास 1 लाख रुपए पूरे हो गए थे और फिर वह पड़ोस के जंगल में जाकर उस चिड़िया को 1 लाख रुपए देता है और फिर उसकी बेटी से शादी करके अपने घर आ जाता है और कहता है, अब से मैं ईमानदारी से ही पैसा कमाऊंगा, गलत तरीके से बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाऊंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। संतू बाज काफी बूढ़ा हो गया था। संतू बाज के 3 बच्चे थे, कल्लू कौवा, बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया। तीनों एक नंबर के निकम्मे थे। सारा दिन सोते रहते या फिर आवारागर्दी किया करते थे। अपने बच्चों को लेकर संतू बाज बहुत ही परेशान था। अरे मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? वो तो आज तक खेतों में भी नहीं गए हैं और उन्हें काम करना भी नहीं आता। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन संतू बाज की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वह अपने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाता है और कहता है, बच्चों, मैंने खेत में बहुत सारे सोना दबा रखे हैं। मेरे मरने के बाद तुम लोग उसे खोद कर निकाल लेना। इससे तुम्हारी जिंदगी और आसान हो जाएगी। अपने पिता की बात सुनकर तीनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन संतू बाज की मृत्यु हो जाती है। अपने पिता के मरने के बाद तीनों बच्चे खेत में पहुंचते हैं और खुदाई करना चालू कर देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक तीनों बच्चे सारा दिन खेत में खुदाई करते रहते हैं, लेकिन उन्हें सोना कहीं भी नहीं मिलता। घर आकर तीनों बच्चे अपनी माँ टुनी चिड़िया पर चिल्लाते हैं, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था। हमने सारा दिन खेतों में खुदाई की, लेकिन हमें सोना कहीं भी नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोगों ने अगर इतनी मेहनत की है उसमें तो फसल बो दो, हमें उससे थोड़ा सा तो लाभ होगा। तीनों बच्चों ने यही किया। कुछ समय बाद फसल अच्छी पककर तैयार हो गई। तीनों बच्चे मिलकर फसल को बेच देते हैं और उससे बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं। और फिर टुनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, तो देखा बच्चों, तुम्हारे पिताजी झूठ नहीं कह रहे थे, वो सही कह रहे थे। हमारे खेत का असली सोना हमारी फसल ही है, जो तुम लोगों की मेहनत से उगी है। अब जाकर तीनों बच्चों को समझ में आ गया कि आखिरकार उनके पिताजी उनसे कहना क्या चाहते थे। और अब से तीनों बच्चे खेत में मेहनत करने लगे और हर बार अच्छी फसल उगाते हैं और उनकी जिंदगी आसान और मजेदार हो जाती है।